कार्पण्य दोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यत् श्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते शाधिमां त्वां प्रपन्ना। प्रभु जी कोई बोले एक कोई श्लोक पढ़ सकता है तो कोशिश करिए। कारण्य दोषोपहत स्वभावः कार्पण्य दोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छेद्रे स्वामी निश्चितं ब्रूहि तन्मे यस्येषानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। माता जी कोई बोलेंगे। कार्पण्य दोषोपहतः स्वभावः कार्पण्य दोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यस्येष्यानि निश्चितं ब्रूहि तन्मे यस्येष्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यतेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। शब्दार्थ बोलिए। कार्पण्य कृपणता दोष दुर्बलता से उपहत ग्रस्त स्वभाव गुण विशेषताएं पृच्छामि पूछ रहा हूँ त्वां तुमसे धर्म सम्मूढ़ मोहग्रस्त चेता हृदय में यत जो श्रेय कल्याणकारी स्यात् हो निश्चितम विश्वास पूर्वक ब्रूहि कहो तत् वह मैं मुझको शिष्य ते तुम्हारा अहम मैं शाधि उपदेश कीजिए माम मुझको त्वाम तुम्हारा प्रपन्नम शरणागत। इसका अनुवाद जो हमने श्लोक पढ़ा इसका अर्थ क्या है। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तात्पर्य अर्चनी वंदिनी जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। ये अनुवाद में यहाँ पर कह रहे हैं कि अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। ये कौन कह रहा है और किससे कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण से। तो तात्पर्य में बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। जब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध के लिए सारे कौरव और पांडव एकत्र हो गए, युद्ध होने को ही था, तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से बोला, जो उनके सारथी बने थे, कि रथ को आप सेना के मध्य में ले चलो, ऐसे स्थान पर जहां से मुझे दोनों तरफ दिखे कि कौरव और पांडवों की तरफ कौन कौन लोग युद्ध करने आए हैं, तो मैं देखना चाहता हूँ। तो भगवान जब उनको ले गए, सेना के मध्य स्थित हो गए, भगवान ने रथ वहां स्थापित किया। तो उसके बाद जब आगे सारी चर्चा हुई, अर्जुन ने सब देखा, जब उन्होंने भीष्म पितामह आदि अपने गुरु वर्ग को देखा, अपने सामने शत्रु पक्ष में खड़े हैं, और उन्होंने सोचा इनको मैंने मारना है, तो वो बहुत
पर दुखी हो गए, उनका मोह जाग गया। तो कई श्लोकों में अर्जुन वहां अपनी स्थिति बता रहे हैं कि मेरे हाथ से मेरा गांडीव गिर रहा है, मैं थर थर कांप रहा हूँ। अब ऐसा करते थे जब आज उन्होंने भगवान के सामने अपनी हार मान ली, क्योंकि युद्ध भूमि में खड़े हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तो भगवान से कह रहे हैं कि मैं आपका शिष्य हूं। भगवान को उन्होंने गुरु बना लिया और मुझे उपदेश दें। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है। पहले इस लाइन को समझते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यह प्राकृतिक नियम है, ये भौतिक जगत का नियम है कि यहाँ पग पग पर चिंता मिलती है। वास्तव में जो अर्जुन की जो स्थिति है, जो अर्जुन दिखाना चाह रहे हैं, अर्जुन हम सब जीवों की भूमिका निभा रहे हैं। वास्तव में वो दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे व्यक्ति संसार में कैसे संदेहों में घिर जाता है, कैसी स्थिति उसके जीवन में आती है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भौतिक जगत है इसको डिजाइन इस तरह किया गया है कि यहाँ कदम कदम पर विपत्तियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जिससे हमें चिंता होगी। क्योंकि जो भौतिक संसार है बनाया ही ऐसा गया है, हम इसको बदल नहीं सकते हैं। जो चीज जो बनाने वाला है, इसका मालिक है, तो उसको पता है। उसने भगवत गीता में कह दिया जो मेरा संसार है दुखालयम है, अशाश्वतम है। तो उसको ज्यादा पता है जो बनाने वाला है। हमको पता नहीं इसके बारे में, हम सोचते हैं इसको ठीक कर लें। और ये डिजाइन ऐसा किया क्यों है? यहाँ ऐसा होता है कभी सुख आएगा फिर दुख आएगा, फिर हानि लाभ, मान अपमान। कुछ समय आपको बड़े खुशी के दिन चल रहे, उसके बाद अचानक कोई परेशानी आ जाएगी। वो परेशानी भी हमेशा नहीं रहेगी। फिर आप देखेंगे कुछ समय बाद फिर कोई अच्छी खबर आ गई, आप खुश होने लगे। तो ये चलता ही रहता है। मतलब ये खट्टा मीठा, ये संसार का ही स्वाद है। तो इस चीज के लिए प्रभुपाद जी ने कहा है जैसे दिन और रात होती है, वैसे ही सुख दुख ये सब आता रहता है। जब दिन होती है तो शाम होती है, तो हम ये तो नहीं कहते कि अब रात आने वाली है, हमें रात अच्छी नहीं लगती है, हम नहीं चाहते रात नहीं आनी चाहिए। हमें पता है ये सृष्टि का नियम है, रात तो आएगी आएगी। अब सर्दी की रातें हैं तो हम उससे बचने का उपाय ढूंढते हैं कि रात आ रही तो हमने अपने लिए रजाई कंबल रखना है, कैसे हमें ठंड ना लगे। ये थोड़ा कोशिश करते हैं कि नहीं रात ही ना हो, हम तो रजाई नहीं रखेंगे। तो संसार में दुख चिंताएं तो आएंगी, लेकिन हमें कैसे निकलना है ये चतुराई हमारे पास होनी चाहिए। इतनी समझ, इतनी बुद्धिमत्ता होनी चाहिए। तो वो समझ कहाँ से आएगी? भगवत गीता से। क्योंकि जो मालिक है, बनाने वाले, उन्होंने बता दिया ऐसा ऐसा मैंने बनाया है संसार, और इस संसार में तुम्हें रहना कैसे उसके लिए मैंने गीता दे दी है। जैसे एक मशीन खरीदते हैं, उसका उपकरण जो भी लेते हैं साथ में उसका मार्गदर्शन, एक पत्रिका मिलती है, मैनुअल मिलता है। तो वैसे ही गीता है कि हम अपने जीवन का मार्गदर्शन करने के लिए। तो अब ये कि जब संसार ऐसा बनाया क्यों? संसार इसलिए ऐसा बनाया। अब जैसे हम प्रश्न करें कि जेल क्यों बनाई? जेल किस लिए बनाई जाती है? कोई व्यक्ति अपराधी होता है, उसको जेल में डालते हैं तो वहां उसका सुधार हो। जो उसने गलती करी बाहर छूट में रह के, तो उस गलती का वो प्रायश्चित करे, उसे एहसास हो अच्छी तरह कि मैंने गलती कर दी है, अब बाहर में छूट गया तो दोबारा गलती नहीं करूंगा, ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मैं दोबारा जेल में आऊं। तो वही सेम संसार भी है। ये संसार इसलिए बनाया ताकि हम सुधार करके वापस अपने घर भगवत धाम जाएं। जो हमने भगवान से विमुखता की गलती कर ली। गलती क्या करी हमने? भगवान को भूलने की गलती करी। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पाश्चात्य माया तारे झापटिया धरे। जब कृष्ण भगवान को जीव भूलता है तभी ये माया उस पर आक्रमण करती है। जब तक भगवान को स्मरण में रखेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा, तब तक हमें माया नहीं लपेट सकती है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया रे अधिकार। अब कृष्ण, ऐसा तो नहीं हो सकता हम कह रहे सूर्योदय भी हो गया लेकिन अंधकार भी थोड़ा थोड़ा बचा, नहीं बच सकता क्योंकि सूर्य उदय हो गया है। तो ऐसे ही जब कृष्ण का जीवन में हम पदार्पण कर देते हैं अपने जीवन में कृष्ण की भक्ति को, तो माया रूपी अंधकार हमारे जीवन में नहीं रहता है। तो ये जो पग पग पर चिंताएं दी जाती हैं, ये इसलिए दी जाती हैं कि जीव को आभास कराने के लिए।
अगर इस संसार सब बहुत अच्छा बन जाए और सब हमारे अनुकूल चलने लगे, बार बार सुख पर सुख मिलता रहे, तो हम यहाँ से निकलने की तो सोचेंगे ही नहीं, यहीं मन लग जाएगा, क्यों जाना है। जब बार बार हमें ठोक बजाई जाती, बार बार दुख विपत्ति चिंताएं आती हैं, तो सोचते हैं यार कहीं ऐसी जगह भी तो होनी चाहिए जब हम इन सब चीज से रिलीफ हो में। तो जब ऐसा सोचते सोचते एक दिन अंदर से ये बात आ जाती है, तो भगवान वहीं गुरु को भेज देते हैं, साधु संतों को भेज देते हैं। इतना विचार आते ही कि जब व्यक्ति सोचता है इन दुखों से मैं कब छूटूं, इसीलिए दिए जाते हैं। ये भी एक भगवान की जो भौतिक प्रकृति है, ये हम सबको एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। ये सब दे के दुखों के बार बार आने पर, विपत्तियों के बार बार आने पर व्यक्ति भगवान की तरफ बढ़ता है कई बार। तो यहाँ जो भी कुछ करता है उसका भौतिक संसार में हर प्रयास असफल कर दिया जाता है, क्योंकि ये अशाश्वत है संसार। एक जगह पर प्रभुपाद जी ने कहा है, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान पुस्तक है प्रभुपाद जी की, बहुत अच्छी है, आप लोग भी पढ़िएगा। तो उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब व्यक्ति इन भौतिक सुखों से उबता है, जहां वो उबेगा वहीं से उसके कृष्ण भावनामृत जीवन की शुरुआत होगी। अब उबेगा कब? जब उसको उसमें सुख नहीं मिलेगा, बार बार देखा उसने सुख नहीं था, फिर सोचेगा छोड़ो इसको। अब ऐसी जगह जाते हैं जहां आनंद हो, तो जब ऐसा करता है तभी जाके वो भगवान की तरफ खोज करता है। प्रभुपाद जी जब विदेश में गए, जो हिप्पी लोग थे वो, उन लोगों के जीवन में ऐसा ही तो था। उन्होंने भौतिक सुखों को हर प्रकार से भोगने का प्रयास किया, इतने खुल के उन्होंने भोगा कि अपने मानव संस्कृति से नीचे गिर गए, पशुवत जीवन जीने लगे। उन्होंने सोचा हम अच्छी तरह देखते हैं इनमें सुख, पर नहीं मिला उन्हें। जब वो वहां से उब गए तो फिर भगवान ने प्रभुपाद जी को भेज दिया। तो प्रभुपाद जी को जैसे भेजा, उन्होंने तुरंत वो भक्तिमय जीवन को, कृष्ण भावनामृत आंदोलन को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्होंने संसार का सब देख लिया था, यहाँ नहीं है सुख। उनको कहीं ना कहीं उन सब चीजों से उब गए थे वो। तो ये संसार की प्रणाली ही ऐसी है कि यहाँ चिंता मिलते रहती है। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। देखो यहाँ पर अर्जुन जी जो है एक जीव की भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे तो वो नर नारायण ऋषि में नर के अवतार हैं, ऐसा थोड़ा उनको सब कुछ ज्ञान है, लेकिन वो हमें सिखाने के लिए कह रहे हैं कि जब ऐसा हमारे जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आए, कभी क्या हमेशा ही होती है, संदेह में रहते हैं, तो हमें एक ऐसे गुरु का मार्गदर्शन लेना चाहिए जो प्रामाणिक हो। और मार्गदर्शन लेने के साथ विधि भी बताई उन्होंने, कैसे मार्गदर्शन ले रहे हैं, जबकि भगवान उनके सखा हैं, इतना खुल के भगवान से रहते हैं। लेकिन जब धर्म की बात आई यहाँ पर गुरु स्वीकार करने के लिए, कितनी विनम्रता से उन्होंने कहा कि मैं आपकी शरण में हूँ, आपका शिष्य हूँ। हमें साधु संत शुद्ध भक्त और गुरु के पास इतनी विनम्रता से जाना चाहिए, अपना हृदय खोल के उनको बताना चाहिए कि हमारी क्या स्थिति है, और अपने को पूरी तरह उनके चरणों में सौंपना चाहिए। जैसे अर्जुन यहाँ कर रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं आप ही बताओ कैसे मुझे अपने जीवन को चलाना है, यहाँ पर ऐसी परिस्थिति में मैं कैसे निकलूं। संदेह के घेरों में जैसे व्यक्ति जब उलझ जाता है, तो वहां पर एक शुद्ध भक्त और गुरु का ही सहारा बचता है, गुरु ही उसको निकाल सकता है। और जब कभी हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आती है, तो हमें गुरु से और शुद्ध भक्तों से सलाह लेनी चाहिए कि ऐसी ऐसी स्थिति है, हम क्या करें। हम जिससे सलाह लेंगे, हम यदि एक भौतिकतावादी व्यक्ति से सलाह लेते हैं तो वो अपनी जैसी देगा, उसको समझ नहीं है। गुरु अनुभवी होता है जिस मार्ग का, तो वो उसको ऐसी सलाह देगा कि तुम कैसे इस परिस्थिति से निकल सकते हो, जो राग द्वेष से परे होगा। अब यहाँ पर है कि प्रश्न जो प्रामाणिक गुरु है, प्रामाणिक गुरु कौन है। इसी प्रकार दावाग्नि के समान जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो गुरु है वो क्या करता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो दावाग्नि है बिना किसी के लगाए लग जाती है। जब जंगल में आग लगती है, आपने देखा होगा, बड़े बड़े जंगल, और कई लंबे समय तक लगती, कोई लगाता है वहां आग? नहीं लगाता है, अपने आप लग जाती है। तो ऐसे ही ये संसार में क्या उलझने आती रहती हैं। तो इससे कैसे बचा जाता है? जब गुरु की कृपा होती है, गुरु की कृपा की वर्षा होती है, तब जीव उस दावाग्नि से
निकल सकता है। जैसे हम सुबह मंगल आरती करते हैं ना, गुरुवाष्टकम, उसमें आता है संसार दावा नलली डलोक त्रिनाय कारुण्य घनाघनत्वम। तो संसार में क्या है, दावाग्नि लग रही है, तो इससे गुरु की जब कृपा होती, गुरु की वर्षा होती, गुरु के चरणों की शरण लेते हैं तो हम बच सकते हैं। तो यहाँ पर अज्ञान के कारण जो संशय उत्पन्न हुआ अर्जुन के मन में, उससे बचने के लिए अर्जुन ने भगवान की शरण ली, कृष्ण को अपना गुरु बनाया। जैसे हमें कुछ रोग होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको हम अपनी परिस्थिति बताते हैं, हमें ऐसा हो रहा है, खांसी है, जुकाम है, और कभी कहते हैं हमें सर चकरा रहा है, लेकिन डॉक्टर जानता है कि ये लक्षण किस चीज के हैं। रोगी को नहीं पता होता है कि ये क्यों हो रहा है, मुझे बीमारी क्या है, वो तो बस लक्षण बताता है, डॉक्टर बता देता है कि तुम्हें ये रोग है। तो ऐसे ही जब हम गुरु के पास जाते हैं, अपनी मन की स्थिति बतानी चाहिए, हम कैसे संशय में घिरे हैं, तो गुरु जानता है इसको क्या बीमारी है, गुरु बताएगा बीमारी, साथ में दवा और परहेज भी देगा। अगर हम उसके हिसाब से चलते हैं तो फिर हम उस संशय से निकल सकते हैं। आगे इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं, आखिर भौतिक उलझनों में कौन व्यक्ति पड़ता है, वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता है। जीवन की समस्याएं, आप लोग कहेंगे समस्याएं तो हम सब समझते हैं और उससे निकलने की भी कोशिश करते हैं। वास्तव में समस्या क्या है, कोई बता सकता है क्या समस्या है? बता देगा तो उसके लिए ताली बजाएंगे। फिर सब समस्या है, एक समस्या है तो उसकी वर्णन करें। सर एक समस्या है तो दूसरी समस्या उत्पन्न हो जाती है। समस्या तो है, लेकिन मूल में क्या है, बड़ी समस्या क्या है जो इन सब छोटी छोटी समस्याओं को जन्म दे रही है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अच्छा मैं बता देती हूँ, अब आप लोग याद रखिएगा क्या समस्या है। जब आपको समस्या पता होगी तभी तो समाधान करोगे, अभी हमें पता ही नहीं हमें समस्या क्या है तो समाधान कहाँ मिलेगा। समस्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 समस्याएं सबसे बड़ी। छोटी छोटी समस्याएं प्रभु जी कह रहे हैं बिल्कुल वही यहाँ पर बात हो रही कि भौतिक जगत में पग पग पर है समस्याएं। छोटी मोटी समस्याएं वो फुंसी के समान है, हमारे हाथ में फुंसी होगी, हम डॉक्टर के पास बार बार जा रहे हैं, उसको कह रहे हैं बैंडेज लगाओ। लेकिन जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है कैंसर के समान है, पैर के अंगूठे में कैंसर हुआ है, उसको हम अनदेखा कर रहे हैं और हाथ की उंगली लेके जा रहे हैं, तो समझदारी नहीं है। तो हम पहले कैंसर को ठीक करें, फुंसी तो ठीक हो जाएगी जब कैंसर ठीक हो जाए। ऐसी जन्म मृत्यु जरा व्याधि की जो समस्या है, इससे छूटने की बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और फिर आगे बता रहे हैं कि मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता है वह व्यक्ति कृपण है, आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। देखो जो ये समस्या है जिसकी यहाँ बात कर रहे हैं, ये अनादिकाल से हम सब के पीछे पड़ी है और आगे भी यदि हम इससे नहीं निकले तो आगे भी लगेगी। बार बार जन्म होता है, मृत्यु होती है और शरीर को छोड़ के हम चले जाते हैं। अगर हमको मानव शरीर मिलके इससे निकलने का रास्ता, कृष्ण भावनामृत को, भगवान की शरण को हम स्वीकार नहीं करते तो बार बार ये आएगी समस्या और हम इससे जूझते रहेंगे। एक बार तो हमें इसको पार करना ही पड़ेगा, वो करना हमको ही है, खुद नहीं होगी। लेकिन इस जन्म में मेहनत कर ले तो अच्छा है, नहीं तो कई हजारों लाखों जन्मों के बाद करेंगे तो नहीं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कुकर सुकर की भांति संसार से चला जाता है। जैसे हम ये शरीर को छोड़ते हैं, यदि हम इस जन्म में भक्ति को अंगीकार करते हैं तो हम भक्ति के इस क्रम पर चल पड़ते हैं रास्ते पर। और कहा गया है कि थोड़ा सा भी कोई भक्ति करता है तो उसको बड़ी बड़ी समस्याओं से उसकी सुरक्षा हो जाती है। नेहा भी क्रम नाशोस्ति प्रत्यवाय विद्यते। भगवान कहते हैं थोड़ी सी कोई अगर भक्ति शुरू करता है तो भक्ति का संस्कार ऐसे होता है जैसे हम में से आप मान लो आप 20 साल के, आपने अभी तक बचपन से अभी तक कितनी सारी ड्रेसेस चेंज की हैं, आपको याद है? कितने कलर के सूट पहने या कौन कौन से फैशन, जब जिस दौर में फैशन चल रहा था वो ड्रेस बनाई, नहीं याद है ना? तो हमने 20 साल के अंदर कितने कपड़े बदले हमें याद नहीं है। ऐसे इस आत्मा ने भी अनादिकाल से कितने कपड़े बदले, याद ही नहीं हमें। कभी तो गाय का कपड़ा पहना, कभी मनुष्य का, कभी भैंस का, कभी चींटी का, मच्छर का, कभी उड़ने वाले पक्षी का, कभी रेंगने वाले का, वो सब हमें याद नहीं है। लेकिन जब हम जिस जिस का कपड़ा पहनते हैं तो उसके जो संस्कार हैं हमारी आत्मा पर पड़ जाते हैं और उस आत्मा के साथ वो संस्कार हर जन्म में चलते हैं।
हर जन्म में कैसे चलते हैं? आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर चलता है, मन बुद्धि अहंकार। तो हम जो अब मनुष्य शरीर में हमने जो कार्य किया, अगर अच्छे कार्य करेंगे तो अच्छे संस्कार हम साथ लेके नेक्स्ट शरीर में जाएंगे। अगर हमने अच्छे कार्य नहीं किए, गलत कार्य किए, तो वो संस्कार हमारे साथ आगे चलेंगे। जैसे आप देखोगे बचपन से ही किसी बच्चे में बड़े सात्विक संस्कार होते हैं। कई बार हम कहते हैं छोटा बच्चा अपने आप पूजा करता है, मंत्र याद है, वो सब क्यों है? वो पूर्व जन्म में उसने किया है, तो संस्कार साथ चल रहे हैं आत्मा के। तो यदि हम भक्ति करते हैं तो आत्मा कहीं भी किसी भी शरीर में जाती रहती है, साथ भक्ति साथ में चलती है। प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं, जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है। उसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्या को हल करने में लगा सकता है। मनुष्य जीवन के विषय में आपने हमेशा सुना होगा, बड़ा दुर्लभ शरीर है, हर कोई यही कहता है, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाशण भंगुरा। फिर उसका उपयोग, इस कीमती शरीर का उपयोग यदि समस्याओं को हल करने में व्यक्ति नहीं लगाता है, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो कृपण व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति को शास्त्रों में कृपण नाम दिया है। जो अपना बुद्धिमान तो बनता है, लेकिन इतनी बुद्धिमानी नहीं लगाई कि मैं इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटूं। बाहर संसार में बुद्धिमानी का क्या फायदा उसका? आखिर मृत्यु के समय सब जीरो हो जाना है। शरीर अत्यंत मूल्यवान निधि है। मूल्यवान ऐसे है, हम इसकी कीमत नहीं समझते हैं। जो साधु लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, इसकी कीमत समझते हैं। एक छोटी सी कथा बताऊंगी आपको, उससे समझ आ जाएगा। एक किसान था, तो वो खेत में जाता था, खेती करता था। तो खेती में जब करते हैं तो उसकी रखवाली करते हैं, बीज बोते हैं, तो पक्षी आके खा जाते हैं, बीज निकाल देते हैं। तो किसान का काम था, जीवन भर उसने कृषक का ही काम किया था, तो चिड़ियों को भगाना। तो वो ऐसे बैठ के चिड़ियों को पत्थर फेंक के भगाता रहता था। एक दिन उसने देखा कि नीचे मैं पत्थर निकाल रहा हूँ, बहुत सारे पत्थर निकलते जा रहे जमीन से। तो उसने कहा मेरे लिए आसान हो गया, पत्थर इकट्ठे करना पड़ता था, फिर चिड़ियों को मारता था। तो वो जब एक एक करके पत्थर निकालता, चिड़ियों को उड़ाता जाता, ऐसा करता, उसका क्रम था। तो उसकी जो पत्नी है, वो घर से रोज दोपहर में उसके लिए भोजन लेके आती थी। छोटा सा बच्चा भी था उसकी गोद में, तो बच्चे को भी साथ में लाती थी और उसको भोजन देने आती थी। तो जो भोजन करा के पति को फिर टिफिन वगैरह लेके वापस घर चले जाती थी। तो ऐसा क्रम चलते एक दिन जब छोटे बच्चे ने क्या किया, खेलते खेलते एक पत्थर उठा लिया। फिर पत्थर उठा के हाथ में, बच्चे ऐसा करते, कोई चीज पकड़ लेते तो टाइट मुट्ठी में रख लेते, छोड़ते नहीं। वो हाथ में ले गया, माँ उसको घर में ले गई, तो बच्चा घर में खेलने लगा। बच्चों की आदत होती है अक्सर कोई भी चीज दो मुंह में डाल देते हैं, कुछ पता नहीं होता है उनको। तो उस बालक ने वही किया, पत्थर को मुंह में डाला और बार बार खेल रहा, कभी मुंह से निकाल रहा। तो एक दिन अपने घर के आंगन में वो खेल रहा था, तो तभी वहां से मार्ग से एक जौहरी गुजरा। जो जौहरी जो सुनार होता है वो गुजरा। तो उसकी नजर गई कि यहाँ एक बच्चा खेल रहा है, उसके हाथ में कुछ चमकीला सा पत्थर है। तो वो पास जाके बच्चे को बोलता है, ये पत्थर दिखाना। उसने बच्चे के हाथ से पत्थर लिया, देखा ये तो अनमोल हीरा है। जौहरी हैरान हो गया, इस गरीब किसान की झोपड़ी में हीरा कहाँ से आ गया। तो वो किसान के अंदर भीतर जाता है, बुलाता है किसान की पत्नी को, कहता है उसको बुलाओ किसान को। कहती क्या हो गया? कहते पहले बुलाओ। तो किसान को बुलाते हैं। तो वो जौहरी कहता है तुमको जितना पैसा चाहिए, जो कुछ चाहिए, मैं तुमको सब दे दूंगा, बदले में मुझे पत्थर दे दो। तो किसान कहता है ये क्या है? वो कहता है ये तो अनमोल हीरा है। कहता है अच्छा। किसान कहता है तो इतने सारे खेत में पड़े थे, मैंने सोचा कि मेरे खेत पूर्वज, जो मेरे बाप दादा सब ऐसी चिड़िया हाँकते थे, उन्होंने इकट्ठे करके रखे होंगे, वो भी मेरी तरह बैठ के इकट्ठा करते होंगे, तो मैंने फेंक फेंक के सब चिड़िया को उड़ाया इससे। तो जौहरी कहता तुम तो मूर्ख हो, तुमने तो अनमोल हीरा था इन सबको फेंक दिया, ये जो एक बच्चा लाया था ये हाथ पड़ गया उसके। अच्छा। किसान इतना पछताता है कि उसको वहीं पर हार्ट अटैक हो जाता है, मर जाता है गम में कि मैंने इतना बहुमूल्य हीरा उसको चिड़ियों को मारने में उड़ा दिया और फेंक दिया, और यहाँ मैं गरीब बन के दो रोटी के मुझे लाले पड़े थे। तो उसको इसी में मृत्यु हो जाती, इतना गम लग जाता है उसको। अब यहाँ पर ये कथा से हमको सार क्या मिल रहा है? इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है, हम भी उस किसान की तरह हैं, जो हमको इस सांसें मिली ना, एक अनमोल हीरे के समान है। यहाँ प्रभुपाद जी क्यों कह रहे अत्यंत मूल्यवान? खाली मूल्यवान भी कह सकते थे, अत्यंत मूल्यवान ये मिला है मनुष्य शरीर, इसकी सांसें। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको छोटी मोटी चीजें, चिड़िया उड़ाने का काम, ये संसार के जो भी कार्य है चिड़िया उड़ाने जैसा ही है।
वास्तविक कार्य है जो भगवान की भक्ति, जिसको करने के लिए ही ये मिला था। वो तो हमने किया नहीं, चिड़िया उड़ाने में पत्थर भी खत्म, सांसें भी हमारी जा रही, आयु भी नष्ट हो रही, हाथ में भी कुछ नहीं आ रहा। तो इसी को रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछतावही, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। जो कोई व्यक्ति अपने इस मनुष्य शरीर से भगवान का भजन नहीं करता है, जब उसका जीवन अंतिम अवस्था में होता है, सिर धुनि धुनि पछतावे, अपना सर पकड़ पकड़ के वो रोता है, पछताता है कि मैंने भजन क्यों नहीं किया। क्योंकि साधु संत जानते हैं, देखते हैं, इनके अंदर दूरदर्शिता होती है कि जब जीव की मृत्यु हो जाती है उसके बाद कितना पछताता है वो। हमें समझ में नहीं आता, हम यहाँ पर हमें लगता है साधारण सी बात है, सांसें आ रही जा रही, हमें गिनती भी नहीं है। जब मृत्यु हो जाती है या जब कोई वेंटिलेटर में होता है तब पता लगता है सांस कितनी महत्वपूर्ण है, जब वहाँ पैसे भर के भी नहीं मिलती हैं। तो ये मनुष्य इतना अनमोल है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसको समस्या का हल करने में लगाना चाहिए, नहीं तो वो व्यक्ति को क्या है, कृपण है, मूर्ख कंजूस कृपण है। आगे कह रहे हैं प्रभुपाद जी, ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में लगाता है। ब्राह्मण के लिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, समाज में 4 वर्ण होते, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण वर्ग को शास्त्र में बुद्धिमान वर्ग बताया गया है, इसलिए उसको ये कार्य दिया, पठन पाठन, शिक्षा देना, मार्गदर्शन करना समाज का, ये ब्राह्मण का कार्य होता है। क्योंकि भगवान ने उसको ऐसी बुद्धिमत्ता दी है जिससे वो व्यक्तियों का सबको सही दिशा पे ज्ञान दे सके। क्षत्रिय वर्ग जो प्रशासन आदि शक्तिशाली वर्ग होता है, जो देख रेख करे, गौ ब्राह्मण की सुरक्षा करे, इसलिए उनको ऐसी शक्ति दी जाती है शारीरिक संरचना और हर किसी आधार पर। वैश्य और शूद्र 4 वर्ग। तो ब्राह्मण वास्तव में प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, जो अपने इस शरीर का उपयोग भगवान की शरण में जाने के लिए, समस्याओं से मुक्त होने के लिए करता है, वह ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण का अर्थ हम जैसे हम किसी ने जनेऊ पहनी, शिखा रखी है, तिलक लगाया, बाह्य दृष्टि से यही हम सोचते हैं ब्राह्मण है, ठीक है, ये उसकी बाह्य वेशभूषा है। लेकिन आंतरिक रूप से ब्राह्मण कौन है, जो ब्राह्मण, ब्रह्म में रमण, इसका अगर संधि विच्छेद करोगे ना, जो ब्रह्म में रमण करता है, जिसका मन हमेशा भगवान के स्मरण में रहता है, वो ब्राह्मण है। अंदर से ब्राह्मण कौन है, तो प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि वो इस शरीर का जो ब्राह्मण होता है, इतना बुद्धिमान वर्ग होता है, वो ऊपर से देख लेता है, वास्तविक स्थिति ब्राह्मण देख पाता है, जो ठीक से ब्राह्मण होता है। ऐसा वाला ब्राह्मण नहीं जो वेद पाठी, मतलब जिसे कृष्ण भावनामृत का ज्ञान होता है। जैसे हम किसी इमारत के ऊंची मंजिल पर चढ़ेंगे, 8वीं या 10वीं मंजिल पर चढ़ेंगे, हमें दूर दूर तक सड़क दिखाई देगी, बहुत सारे घर दिखाई देंगे, कौन लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, साफ साफ दिखाई देगा। यहाँ हम बाहर खड़े होंगे तो हमें जो सामने वालों के 1-2 घर ही दिखाई देंगे, ठीक से दिखेगा ही नहीं। जितना ऊंचाई पर जाएंगे उतना साफ दिखेगा। ऐसी जो ब्राह्मण होता है, जो बुद्धिमान वर्ग होता है, विचारों से जितना ऊंचाई पर जाता है, उसको इस संसार की स्थिति एक साफ साफ पारदर्शिता पूर्वक दिखती है उसको, कि वास्तव में संसार है क्या और इसको कैसे हैंडल करना है। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं। वह अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है, वह मित्रता पूर्ण बातें बंद करना चाह रहा है। अर्जुन यहाँ भगवान से कह रहे हैं कि अब मुझे क्या करना है, आप मुझे बताइए, मेरा मार्गदर्शन करिए। जब भी गुरु और शिष्य की बातें होती, इससे हमें एक शिक्षा लेनी चाहिए। कई बार हम शुद्ध भक्तों के सामने जाते हैं, गुरु के सामने, तो हम वहाँ पर अपनी बात शुरू करते हैं, महाराज जी आपकी कृपा से हमारा बेटा हो गया, इसने इतने नंबरों से ये पास कर लिया, हमारे बिजनेस में इतनी कमाई होगी। हमें ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं गंभीरतापूर्ण बातें करता है शिष्य गुरु से। जब भी गुरु के पास जाए, सबसे गंभीर विषय क्या है, आत्मा और परमात्मा का, इस विषय पर हमें चर्चा करनी चाहिए, अन्य विषयों पर नहीं। ये भौतिक विषय का उनको, गुरु को अनुभव भी नहीं, उनको लेना देना नहीं है उस चीज से। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान उनसे पूछना चाहिए। कभी भी जाए भक्तों के सामने, अपने कई लोगों की आदत होती है, मैंने देखा, भक्तों के सामने शुरू हो जाएंगे अपने घर की पूरी रिश्तेदारों की कहानी। तो हमें ये सब चीजें नहीं कहनी, उनको उनसे क्या मतलब। तुम अपने जीवन के विषय में जिज्ञासा करो, अपने आत्म उत्थान के लिए जिज्ञासा करो। अर्जुन जी के एक ही श्लोक में यहाँ पर बहुत सारी शिक्षाएं मिलती। हमें जीवन में गुरु धारण करना चाहिए। जब भी कभी ऐसी परिस्थिति आए कि हम दोराहे पर खड़े हों, और गुरु कैसा, प्रामाणिक होना चाहिए। प्रामाणिक माने, प्रामाणिक किसे कहते हैं, कोई बता सकता है? जो परंपरा से जुड़ा हो। बिल्कुल, जो परंपरा से हो। परंपरा कहाँ से आ रही है?
भगवान कृष्ण से आ रही है। वंदे कृष्ण जगत गुरु, मूल गुरु भगवान है। आप ये बातें ना, ये महत्वपूर्ण बातें, इनको याद रखना चाहिए। मूल में भगवान कृष्ण है, उनसे आगे परंपरा चली है, उनसे आगे 4 परंपराएं आई हैं, वैष्णव परंपराएं। कौन कौन सी बता सकता है कोई? कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, शील संप्रदाय और ब्रह्म मधु गौड़ी संप्रदाय। हाँ, ये 4 संप्रदाय हैं। तो चारों, भगवान कृष्ण ने एक ब्रह्मा जी को ये दिव्य ज्ञान दिया अपने तक पहुंचने का, एक लक्ष्मी माता को दिया जो श्री संप्रदाय है, और चारों कुमारों को दिया, और भगवान शंकर जी को दिया। हम कौन सी संप्रदाय में हैं? ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय, हमारा ये नाम है। ब्रह्म, जो ब्रह्मा जी से चली आ रही, उस परंपरा में हम हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को दिया, और नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया, और वेद व्यास जी ने श्री मध्वाचार्य जी को दिया। सुखदेव गोस्वामी को दिया था वो भागवतम का ज्ञान। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन यहाँ पर जो परंपरा आ रही है, गौड़ी परंपरा, फिर मध्व, इसका नाम है ना ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय। जो मध्व शब्द आया है, ये मध्वाचार्य जी के लिए आया है। तो इस संप्रदाय में हम प्रामाणिक संप्रदाय में, ये चारों संप्रदाय प्रामाणिक हैं, जो यहाँ से भक्ति करते करते भगवान तक पहुँच सकते हैं। और जो भगवान से जो संदेश, जैसे जाने का क्रम है वैसे आने का भी है। कृपा भी गुरु परंपरा के माध्यम से जाती है और आती भी है। कुछ भी हम सेवा करते हैं तो गुरु परंपरा के माध्यम से ही ग्रहण होता है। हम यहाँ तक कि जब भोग भी लगाते हैं, जब आरती भी होती है, पहले गुरु को करते हैं। डायरेक्ट हमारी पहुँच वहाँ तक नहीं होती है, गुरु से क्रम से हम ऐसे सीढ़ी चढ़ते हैं फिर जाते हैं। तो ऐसे भगवान की कृपा भी ऐसे ही प्राप्त होती है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। तो अर्जुन जी ने प्रमाणिक गुरु भगवान कृष्ण को चुना। और कैसे जाना चाहिए? कितने विनम्रता से जा रहे हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, उनके आगे नतमस्तक हो रहे हैं, जबकि वो मित्र हैं आपस में और कोई साधारण व्यक्ति नहीं है अर्जुन। लेकिन वहाँ पर पूरी इतने सारे लोग, सेना के लोग खड़े हैं वहाँ पर, हाथ जोड़ के उनके चरणों में बैठ गए कि मुझे आप ज्ञान दो। ऐसी विनम्रता होनी चाहिए। चाहे हम किसी भी भौतिक संसार में, बड़ी पोस्ट है हमारी, बहुत पढ़े लिखे हैं, भौतिक दृष्टि से हमारी अच्छी वो है, तो हमें वहाँ पर, और हमने बहुत सारे शास्त्र भी पढ़े, हो सकता है ऐसा नॉलेज भी होगी, पर गुरु के सामने कभी भी उसका व्याख्यान नहीं करना चाहिए। वहाँ पर ऐसे रहना चाहिए जैसे हमें कुछ नहीं आता है। हाथ जोड़ के जो गुरु बताए उसको सीखते जाना चाहिए। तो अर्जुन से ज्यादा ज्ञानी कौन होगा? वो हाथ जोड़ के कह रहे हैं मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, आप जो बताना है बताओ। यहाँ पर ये शिक्षा, बहुत सारी शिक्षाएं इस पर मिलती है। और फिर चर्चा कैसी? भगवान की चर्चा प्रभुपाद जी कह रहे हैं, और कोई गंभीर विषय के अलावा और कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए गुरु से। फिर आज के श्लोक में यही शिक्षा मिलती है कि हम कैसे, जब जीवन में परिस्थिति में हम ऐसे हों, विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में हो, तो हमें भक्तों की और गुरु की शरण लेनी चाहिए और विनम्रता पूर्वक लेनी चाहिए। पूर्ण शरणागति से मन को खोल के उनके सामने कहना चाहिए मेरी ये समस्या है। और ऐसे व्यक्ति के सामने, भक्तों के पास जा रहे हैं, हमारा राग, जिसका हमारे साथ राग द्वेष से कोई संबंध ना हो, किसी व्यक्ति से हम सलाह लेंगे, अगर उसके साथ हमारा प्रेम या शत्रुता होगी, तो जो हमें सलाह देगा ना, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट आ जाएगी। उस व्यक्ति को तटस्थ होना चाहिए जो हमें सलाह दे रहा है। तो आज के श्लोक में इतना ही हम सीखते हैं। आप सबका धन्यवाद। अरे सब बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम